नमस्कार, स्वागत है आवाज अड्डा की इस खास पेशकश में। द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास भारत की इकॉनमी का बैकबोन है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मिडिल क्लास में हैं। मिडिल क्लास की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग संदर्भ में इसकी परिभाषा बदलती है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम जो आज बात करेंगे तो ये भी देखेंगे कि किसको हमें मिडिल क्लास मानना चाहिए। आबादी के हिसाब से इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एक जो ताज़ा रिसर्च आई है उसके अनुसार अगले 2047-46 तक का जब हम आंकड़ा देखेंगे तो आपको चौंकाने वाले आंकड़े दिखेंगे कि इंडियन मिडिल क्लास कितनी तेज़ी से बढ़ेगा और वो इसको एक आप कह सकते हैं कि इकॉनमी को बैकबोन देगा। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की स्टोरी अपने आप में क्या कहती है और इसके मायने क्या है, किस तरीके से भारतीय समाज और भारतीय इकॉनमी इसको बदल रही है। चलिए ये आंकड़े आपके सामने रखते हैं। इसके रिसर्च की है प्राइस ने। ये बहुत ही प्रतिष्ठित एक संस्था है जो लोगों के बीच में, कंज्यूमर के बीच में जाके उनकी परचेजिंग पावर और उनकी कंजम्पशन की कैपेसिटी के हिसाब से ये रिसर्च करती है। तो बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की है। अब ये जो आंकड़े आपके सामने रखे, इसमें जो बीच वाली लाइन है मिडिल क्लास, जिसकी एक मोटी परिभाषा 5 लाख से 30 लाख सालाना कमाने वालों को हमने रखा है, क्योंकि इस क्लास में अगर आप रखेंगे तो आप मिडिल क्लास की परिभाषा में इसको रख सकते हैं। 2015-16 से 2046-47 तक के प्रोजेक्टेड आंकड़े, 15-16 के और 20-21 तक के आंकड़े हैं, उसके आगे के जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें आप देखिए ये आबादी कितनी तेजी से और कितनी बड़ी संख्या में बढ़ रही है। यानी नंबर्स में अगर आप देखें तो उस समय की जो कुल आबादी होगी उसके हिसाब से देखें तो मोर देन 50% से ज़्यादा आबादी हमारी मिडिल क्लास कैटेगरी में आएगी, जो अपने आप में एक इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े को भी दिखाती है। और ये जो दूसरा आंकड़ा है एस्पायरर्स, जो उस क्लास में, उस ऑर्बिट में एंटर करना चाहते हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखेगी और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। इसके बाद दूसरा एक नंबर हम देखते हैं कि कमाई और खर्चे का पैटर्न किस तरीके से बनता है। इसमें अगर आप देखें तो जो हाउस होल्ड इनकम है या जो खर्चे हैं, कमाई है, उसमें मिडिल क्लास का जो कंट्रीब्यूशन है या जो रेशियो बनता है वो 30% के आसपास बैठता है। आबादी के हिसाब से देखिए कौन ज़्यादा खर्चे कर रहा है तो उसमें 31% है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रिच की है, अमीरों की है, जो करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन हमने 5 से 30 वाली कैटेगरी पे आज फोकस किया है और आप देखिए धीरे धीरे जैसे नंबर बढ़ता है तो हर नंबर, चाहे वो बचत का हो, चाहे खर्च का हो, चाहे इनकम का हो, वो सरपास करता है बाकी सारी कैटेगरीज के नंबर को। तो ये दिखाता है कि जो पूरी ग्रोथ की स्टोरी है वो मिडिल क्लास के जरिए इंडिया में पैन आउट होती हुई दिख रही है। एक नंबर और देखें कि किस तरीके से ये परसेंटेज में, तो जैसे हमने कहा था कि जो हमारी मिडिल क्लास की जो साइज बनेगा, जो उनका ऑर्बिट बनेगा वो 63% के आसपास बनेगा। जो डेस्टिट्यूट्स हैं, जो बहुत डेस्परेट्स लोग होंगे, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से घटी। ये लोग इस पर डिस्प्यूट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये इस रिसर्च का एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि जब हम 46-47 तक पहुंचेंगे तो बहुत ही डेस्परेट लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से नीचे गिरती हुई दिखेगी। 2047 का ये है। एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ कि जो रिच लोग हैं, जो बहुत पैसे कमाते हैं या जिनको हम मानते हैं कि करोड़ों रुपए में है, 2 करोड़ से ज़्यादा की उनकी आमदनी है, उनका कंसंट्रेशन कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आगे हम बातचीत करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र आता है, जहाँ पे 6.4 लाख लोग हैं जो रिच या सुपर रिच की कैटेगरी में आते हैं। ये इस समय के नंबर से मैं आपको बता रहा हूँ 2021 के। और सेकेंड नंबर पर आता है दिल्ली, जहाँ पे 1,81,000 लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरा गुजरात है, बहुत ही समृद्ध राज्य है, और तीसरे स्थान पे आता है, और चौथा आता है तमिलनाडु। तो ये जो 4 राज्य हैं, यहाँ पे अमीरों का कंसंट्रेशन है। यहाँ पे नंबर जो है सबसे ज़्यादा है उनके, जो 2 करोड़ या उससे ज़्यादा की कमाई करते हैं। इसमें रिच, अल्ट्रा रिच सबको आप शामिल कर सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे देश में, जब हम मिडिल क्लास की स्टोरी पर डिस्कस करेंगे तो हम इसको समझेंगे। इसलिए हमने कहा कि इस ग्राफिक को ज़रूर देखना चाहिए। बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान है, जैसे हमने कहा कि जिन्होंने इस रिसर्च को किया है उनको हमने खुद बुला लिया है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश शुक्ला जी हैं, जो प्राइस के एमडी और सीईओ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस रिसर्च के मायने क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, और ये एक बड़ी ग्रोथ स्टोरी जो हमारे सामने रखी गई है उसको हम और कैसे समझें। दिलीप चेरियन साहब हमारे साथ हैं, ब्रांड मैनेजमेंट के गुरु हैं और बहुत ही लंबे समय से इन्होंने इस तरीके की स्टोरी को आगे बढ़ाया है और
इमेज को, इंडिया की इमेज को, इंडिया के ब्रांड को हम समझने की कोशिश करेंगे। अनिल पद्मनाभन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फाइनेंशियल जर्नलिज्म में बहुत लंबे समय तक काम किया है। और संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, फाउंडर सिट्रस एडवाइजर के, जो इक्विटी मार्केट को, इक्विटी कल्ट को, जिसके जरिए ये बहुत बड़ी स्टोरी शायद प्ले हो रही होगी, मुझे नहीं पता, अभी पूछने पता चलेगा, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ में एक और स्टोरी है, एक और रिपोर्ट है जिसका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। वो रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, जिन्होंने करीब 150 पेज की एक रिपोर्ट लिखी है न्यू इंडिया के ऊपर। और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि भारत का समय आ चुका है और अगले 10 साल उनके होंगे। इसके भी आप नंबर देखिए। उनका मानना है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में भारत की जीडीपी जो है वो $7.9 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी। और डॉलर टर्म में आप रिटर्न देखेंगे तो 11% होगा, जो हाईएस्ट एवर होगा किसी भी दुनिया में, किसी भी देश के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा होगी। कहाँ से ये ग्रोथ के ड्राइवर्स होंगे, कहाँ से ग्रोथ लेड होगी? तो उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें काम करने वाले लोग, कंजम्पशन की स्टोरी, कंजम्पशन बूम आएगा। देखिए उसी स्टोरी को सपोर्ट करता है जहाँ पे हम जब मिडिल क्लास की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तेज़ी से आएगा। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है डिजिटल इकोनॉमी। हमने आईटी में महारत हासिल कर ली, लेकिन आईटी से डिजिटल का जो रास्ता है वो इसमें शामिल होगा। और ये जो 4 फैक्टर्स हैं जो इसको आगे ले जाएंगे। लेकिन इतनी सारी ग्रोथ की स्टोरी बात करें तो रिस्क फैक्टर्स भी ध्यान में रखना चाहिए। पॉलिटिकल एक रिस्क हो सकता है जो कभी भी किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। ग्लोबल मार्केट में जो क्रेडिट टू जीडीपी है, जो आगे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, वो एक चैलेंज हो सकता है। जैसे यूएस में आप देखिए तो 200% का क्रेडिट, यानी डेट टू जीडीपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्रेडिट टू जीडीपी की, वो बहुत बड़ा है। चाइना में 225% है। क्रूड ऑयल की कीमतें भारत को परेशान करती हैं। और स्किल्ड लेबर की कमी आने वाले समय में भारत को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब इतनी तेज विकास होगा तो आपको उतने कुशल लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन राजेश जी से सबसे पहले समझते हैं। राजेश जी, ये जो आपने पूरी ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की स्टोरी हम लोगों के सामने रखी, रिसर्च की, और बड़ी मेहनत से ये बहुत लंबे रिसर्च के बाद आपने तैयार की है, एक बड़ा नंबर हमारे सामने निकल के आ रहा है जिसमें लग रहा है कि पूरा देश एकदम बदल जाएगा उससे। क्या ड्राइवर्स थे इसको, किस लिए आपको ये डेटा जो निकल गया जिसका आपने इंटरप्रिटेशन किया, वो हम लोगों को थोड़ा समझाइए कि कैसे ये नंबर्स डिराइव किए और क्या क्या फोर्सेस काम करते रही इसमें। ओके, थैंक यू आकाश, इट इज प्लेजर टू बी। एंड एक इसका जो सबसे बड़ा क्या चीज है कि इसको करने के लिए अगर हमें कहें कि जैसे आपने बताया पीपल रिसर्च इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, ये रिसर्च लगभग 2014 से शुरू किया है। एंड इससे पहले मैं NCIR में, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसमें ऐसी रिपोर्ट 2004 में प्रिपेयर की गई थी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इसके लिए एक डेटा चाहिए, एक ऑथेंटिक डेटा चाहिए, जो कि जिसके बेसिस पे इसको किया जा सके। तो इसकी सबसे बड़ा क्या है एडवांटेज, या हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वो ये है कि इसमें 2014, 2016 और 2021 में पूरे ऑल इंडिया से आपके लगभग 3 लाख घरों का सैंपलिंग फ्रेम बना के साइंटिफिक मेथोडोलॉजी लगा करके, और इसमें लगभग एक किस्म से टोटल 200 डिस्ट्रिक्ट्स से डेटा लिया गया है। और इसमें गांव भी है, गांव के लगभग 800 से 1000 गांव कवर किया गया इन डिस्ट्रिक्ट से, और लगभग 120 टाउन्स कवर किए गए हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं जो आ रहा है ए हाउस होल्ड जो सेलेक्ट किए गए हैं, इसमें बड़े साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी सैंपल्स लगाए गए हैं। और इसको हम एक चीज ये कहते हैं, इसकी जो मेथोडोलॉजी, मेन चीज होता है डेटा में रिलायबिलिटी क्या है, कैसे आप इसको कहेंगे। तो उसका एक मेजर चीज है कि ये हम कहेंगे कि प्राइस एंड प्राइस रिसर्च टीम का, अलॉन्ग विथ इसमें बहुत ही हाई पावर्ड एक कमेटी है जो कि एडवाइजरी, जिसमें आपके मेंबर फ्रॉम नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन और जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ISI, ये लोग एडवाइज जो इसको कायदे से इसको वॉच किया है। ये पूरा हम कहते हैं 8-10 साल की एक्सरसाइज है। और ये डेटा लेकर के जब हम इसको एनालाइज करके एक ट्रेंड एनालिसिस किए, जो कि प्राइमरी डेटा है, और उसके ऊपर एक किस्म से जो ऑब्जर्वेशंस आए, इसमें आप देखेंगे 2014 एक स्टार्टिंग जिस समय सर्वे शुरू किया, 2016 एक नॉर्मल ईयर, 2020-21
ये उस पीरियड जिस समय कोरोना से देश को काफी वो हो रहा था। तो ये तीनों डेटा एनालाइज करके, ट्रेंड एनालिसिस करके, और इसमें फिर उसके बाद फोरकास्ट किया गया। जी डॉक्टर शुक्ला, मैं अब आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो